गुरुग्राम में एसटीएफ पुलिस ने पकड़ा गैंगस्टर। कौन है ये गैंगस्टर, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा एसटीएफ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जयपुर से एक कुख्यात गैंगस्टर गौरव गड़ोली को डिपोर्ट कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर गौरव गड़ोली कुख्यात गैंगस्टर कौशल का साला है और कौशल गैंग के लिए रंगदारी का बड़ा काम करता है। नकली पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था और दुबई से जॉर्जिया भागने की तलाश में था, लेकिन बाहर के देशों ने इसे वहां से डिपोर्ट कर दिया और एसटीएफ के पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और इस पे 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अब इसको रिमांड पे लिया जाएगा और एसटीएफ पुलिस पता करेगी कि इसके तार और कहां और किस किस से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। एनसीआर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी हर एक आम आदमी तक जरूर पहुंचे। जैसे हम पीछे से काफ़ी गैंगस्टर्स हैं, इनको विदेश देशों से डिपोर्ट करने और एक्स्ट्राडिट करने में कामयाब हुए हैं। उसी कड़ी में एक और क्रिमिनल है, उसको हम आज जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है गौरव गाडोली। ये गौरव गाडोली जो है, ये कौशल बम्बैया गैंग का सदस्य है और कौशल का साला है और ये गडोली गांव से बिलोंग करता है। और ये 2023 में यहाँ से साहिल यादव के नाम पे नकली पासपोर्ट यूपी से बनाया, बरेली से। लखनऊ एयरपोर्ट से इसने वहाँ पे दुबई चला गया था। दुबई जाके वहाँ पे कुछ इंटरव्यूज दे के वीसा एजेंट के तौर पे काम करता था। फिर वहाँ से फिर ये जॉर्जिया भी गया। जॉर्जिया में फिर वो वहाँ पे एक फूड डिलीवरी बॉय की तरह काम करता था। सो ये इस बीच में जॉर्जिया और दुबई के बीच में काफ़ी बार ट्रैवल किया उसने। इस बीच में सूचना एसटीएफ को मिली है और उसके बेसिस पे जो पासपोर्ट की डिटेल मिली है, उसके हमने लुकआउट सर्कुलर किए हैं और रेड कॉर्नर नोटिस किए हैं, इंटरपोल रेफरेंसेस दिए हैं और हमने सीबीआई के थ्रू और एमईए के थ्रू बाकी सभी देशों में जो इंटरपोल रेफरेंसेस को भिजवाए हैं। और इसी चक्कर में ये सब कुछ पब्लिश हो गया पिछले 3-4 महीने से। तो ये दुबई से जब जॉर्जिया गया था, ये सारा डिटेल जॉर्जिया में था। तो उसके बेसिस पे उन्होंने वहाँ पे एंट्री नहीं दिया है जॉर्जिया देश में, उन्होंने वापस कर दिया दुबई में। तो दुबई शारजा जब आया था, शारजा में भी ये सारी डिटेल्स अवेलेबल होगी। तो उन्होंने वहाँ से इसको अपने जो होम कंट्री है उस पे उसको डिपोर्ट कर दिया है। इसने जयपुर का टिकट बुक करके आया था, सो इसका एलओसी था। सो वहाँ से भी हमको सूचना आ गई थी कि ऐसे ऐसे हमने वापस किया है और यहाँ पे जैसे लैंड हुआ है, यहाँ पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने तुरंत एसटीएफ को फ़ोन कर दिया है। सो डिटेन कर दिया है सीएएसएफ ने पे हमें बताया गया है। हमारे टीम जो गुड़गांव के हैं, उन्होंने जयपुर में जाके उसको गिरफ्तार करके लाए हैं। 2022 में ये प्रोक्लाइम्ड ऑफेंडर भगोड़ा घोषित किया गया है और ये इसके खिलाफ यहाँ से जाने के पहले 3 मुकदमे थे। सो दो तो एक तो एक रेवाड़ी में निजी हॉस्पिटल में फायरिंग किया था। यहाँ पे भी एक सेक्टर 50 में किसी निजी आदमी पे इसने फायरिंग किया था। सो जिनके अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस थे। इसके वहाँ यहाँ से जाने के बाद और 3 और मुकदमे दर्ज हुए हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम के और एक्सटॉर्शन के सबके हुए हैं। और मेनली जो कौशल गैंग का कारोबार देखता था बाहर रह के, ये जो कहते हैं ना डब्बा काल है, वो भी करता था कौशल के लिए। सो पिछले दिनों में कौशल की एक साथी है साहिल चौहान, इसको हमने थाईलैंड से डिपोर्ट कराया है। सो उसी खड़ी में अब ये भी डिपोर्ट हुआ है। सो और कुछ लोग बाहर है इस गैंग के, उन लोगों के पीछे भी हम लगे हुए हैं। हमारे पास सूचना है कि इसके एक मुख्य सदस्य को अफ्रीकन एक कंट्री में भी गिरफ्तार डिटेन कर रखा है। सो उस पे हम केंद्रीय सरकार के द्वारा
एमईए और सीबीआई द्वारा उनको हम डिपोर्ट करवाने के सारे प्रयास कर रहे हैं। उस पर जो कागजी कार्रवाई है वो चल रही है। इसके अलावा ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसको माननीय डीजीपी हरियाणा है उनकी डायरेक्शन से, जो कुछ गिने चुने जो बदमाश जो बाहर बैठ के यहाँ के लोगों को एक्सटॉर्शन कॉल करते हैं, उन लोगों के खिलाफ हम अच्छे बड़े रिवार्ड करवाने का फैसला किया है। आज हम प्रपोजल भेज रहे हैं, जैसे रणदीप मलिक है जो जींद से बिलोंग करता है, और एक हिमांशु है जो रोहतक से बिलोंग करता है, और एक रोहित गोदारा है जो राजस्थान से बिलोंग करता है, जो अनिल पंडित है जो पानीपत से बिलोंग करता है, और इन अपराधियों का काल हरियाणा में और अन्य राज्यों में भी आते हैं एक्सटॉर्शन के लिए। सो इनके खिलाफ हमने 10-10 हजार डॉलर के इनका हमने इनाम घोषित करवाने के हम प्रपोजल डीजीपी को भेज रहे हैं। डीजीपी से उम्मीद है कि वो अप्रूव कर देंगे। सो ये भी एक बड़ा इंटरनेशनली ये होगा कि $10,000 हमने इनके इनाम घोषित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसके वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा और कहीं किसी और देशों में भी ये डिटेन होंगे। सो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो एक्सटॉर्शन कॉल आ रहे हैं उन क्रिमिनल को जो फॉरेन में बैठे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें, उनको डिपोर्ट करें, एक्स्ट्राडिट करें, हिंदुस्तान के कचहरियों में इनके ट्रायल करें और इनको सजा दिलाएं। इसके अलावा इनके जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स है यहाँ पे उनके नेटवर्क है, उनके कमर तोड़ने में भी हम कामयाब रहे हैं। सो काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया है, कम से कम 1000 लोगों को हमने पिछले 500 लोगों को हमने पिछले 6-7 महीने में गिरफ्तार किए हैं, जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स है, कुरियर्स है, शूटर्स है, और पैसा उठाते थे, वेपन रखवाते थे, वेपन सप्लायर्स है, सबको गिरफ्तार किया हमने। और 2-3 काफ़ी मुठभेड़ हुई है जिनमें क्रिमिनल्स घायल हुए हैं, पुलिस भी घायल हुई है, और 2-3 लोग एसटीएफ के इनकाउंटर में मारे गए हैं, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स भी काफ़ी लोगों जैसे गुड़गांव में है या झज्जर में या सोनीपत में काफ़ी क्रिमिनल्स मारे जा चुके हैं इनकाउंटर्स में। सो लगातार प्रयास है हरियाणा पुलिस का और एसटीएफ का कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंट क्राइम्स थे इनको काबू करें और इन क्रिमिनल्स को सख्त से सख्त डील करें और सजा दिलाएं। खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करें। नमस्कार।